एक नाम जो अंग्रेज भी सुन के कांप जाते थे, एक कहानी जो आज भी हर देशभक्त के दिल में जिंदा है, और एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सपने के लिए जी, आज़ादी। जब उन्होंने जन्म लिया, माँ ने प्यार से नाम रखा चंद्रशेखर, और ये था 23 जुलाई 1906 का दिन, और जगह थी भाभरा गांव, मध्य प्रदेश। पर जब अंग्रेजों ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने सीधा जवाब दिया आज़ाद। बाप का नाम पूछा गया तो बताया स्वतंत्रता, घर का पता पूछा तो उन्होंने बताया जेल, और फिर जिंदगी भर वही नाम उनकी तकदीर बन गया। ना कभी किसी से डरा, ना कभी हार मानी, ना कभी आज़ादी के सपने से पीछे हटे। जलियांवाला बाग की हुई घटना सुनकर बस उस दिन से ही दिल में एक आग लग गई। तब उम्र थी सिर्फ 12 साल, पर जुनून था एक क्रांति का। माँ चाहती थी कि बेटा पंडित बने, लेकिन उन्होंने तो कसम खा ली थी कि मैं तो देश के लिए ही जीऊंगा, देश के लिए ही मरूंगा। जब स्कूल में ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने गिरफ्तार करके जज के सामने पेश कर दिया। जज ने कहा नाम, उन्होंने दोबारा वही जवाब दिया आज़ाद, और उसी दिन से पूरा हिंदुस्तान उन्हें कहने लगा चंद्रशेखर आज़ाद। जेल में उन्हें मार भी बहुत पड़ती थी, लेकिन उनके चेहरे पे हर समय मुस्कान ही रहती थी, वही मुस्कान जो बाद में अंग्रेजों के लिए एक तूफान बन गई। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया और फिर बन गए हर क्रांति के मास्टरमाइंड। फिर यहीं से ही एक नया चैप्टर शुरू होता है, काकोरी कांड, जहां चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने अंग्रेजों के खजाने पर वार किया। देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही थी, और ये पैसा अंग्रेजों ने वैसे भी लूटपाट करके इकट्ठा किया हुआ था। आज़ाद फिर चाहते थे कि ये धन दोबारा से देश की सेवा में लग जाए। फिर एक घटना ने आज़ाद के दिल को तोड़कर रख दिया, लाला लाजपत राय की शहादत। उनके ऊपर किए गए लाठीचार्ज ने पूरे देश का दिल दुखाया था। आज़ाद और उनके साथी इस अन्याय का जवाब देना चाहते थे। लाहौर में भगत सिंह और राजगुरु ने एक अंग्रेज ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी थी। उनका असली निशाना जॉन सॉन्डर्स नहीं था, उनका असली निशाना था जेम्स स्कॉट, वही ऑफिसर जिसने लाला लाजपत राय पर लाठियां चलवाई थी, लेकिन गलती से सॉन्डर्स उनका निशाना बन गया। उस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद पीछे से सुरक्षा दे रहे थे। पूरी योजना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये बदला किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, ये हर उस भारतीय के लिए लिया जा रहा था जिसके दिल में आज़ादी की चिंगारी जल रही थी। देश के हर बड़े क्रांति में एक नाम हमेशा था, चंद्रशेखर आज़ाद। वो सिर्फ योजना बनाते नहीं थे, जरूरत पड़ने पर वो मैदान में भी खड़े मिलते थे। वो चाहते थे कि अंग्रेज सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग से भी हारें। अंग्रेजों ने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन आज़ाद कभी पकड़ में नहीं आया। 27 फरवरी 1931 के दिन जब इलाहाबाद के एल्फर्ड पार्क में पुलिस ने जब घेरा डाला, उन्होंने साथियों से कहा तुम निकलो, मैं रुकता हूँ। आखिरी गोली तक लड़ते रहे, और जब सिर्फ एक गोली बची तो उसे खुद पे ही चला दिया, ताकि अंग्रेज उन्हें कभी जिंदा ना पकड़ सके। उनका एक ही मंत्र था, मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। ना कभी गिरा, ना कभी हार मानी। और जब तक भारत के दिल में देशभक्ति जिंदा है ना, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम अमर रहेगा।